एक राज्य में एक राजा था। वो राज्य ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, इसके लिए वो पूरे राज्य में वेश बदलकर अपने मंत्रियों के साथ जाया करता था, ताकि वो वहाँ के लोगों को समझ सके और उनके हिसाब से नई नई नीतियाँ बना सके। एक बारी वो जब राज्य का निरीक्षण करने अपने मंत्रियों के साथ गया, तो वो राज्य के बिल्कुल आखिरी बॉर्डर तक पहुँच गया। वहाँ पर वो क्या देखता है, एक व्यक्ति सड़कों के बीचों बीच बेहोश गिरा हुआ है। तो वो देखता है कि उस व्यक्ति को कोई भी उठाने के लिए नहीं जा रहा। तो राजा आखिर में खुद ही उस व्यक्ति को उठाने के लिए चला जाता है। पर जैसे ही वो उस व्यक्ति के पास पहुंचता है, तो राजा को पता लगता है कि वो व्यक्ति मरा हुआ है। तो वहाँ पर वो लोगों को देखता है कि वो व्यक्ति इतनी देर से पड़ा हुआ था, पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं उठाने के लिए आ रहा था। तो राजा ने ज़बरदस्ती एक व्यक्ति का हाथ पकड़ कर पूछा कि तुम इस व्यक्ति को क्यों नहीं उठा रहे हो, सारे इससे दूर क्यों भाग रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने राजा को कहा कि इसके ये कर्मों का फल है, इसने पूरी जिंदगी अपनी शराब में गुजार दी पीने में, और ये वैश्यों के पास अपने गंदे चरित्र को बरतने जाता था। राजा को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। राजा उस राज्य के राजा थे, तो उनका कर्तव्य था कि वो हर एक व्यक्ति का पालन करें, जिसकी वजह से उसने उस व्यक्ति के घर का पता जैसे तैसे लगवाया और उस व्यक्ति को उसके घर तक, उसकी लाश को उसके पत्नी तक पहुंचा दिया। उसकी पत्नी ने जैसे ही अपने पति की लाश देखी, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। थोड़ी देर पत्नी के रोने के बाद राजा ने उस व्यक्ति के बारे में, उसकी बुराइयों के बारे में उसके पत्नी को बताया। उसके पत्नी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, मैं आपको सबूत दे सकती हूँ कि मेरे पति कोई भी चरित्रहीन नहीं है और ये एक अच्छे इंसान है। राजा को ये सुनकर बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ, पर सारे लोग तो उसके बारे में उल्टा बोल रहे थे। तो राजा ने उसकी पत्नी से पूछा कि आप कैसे कह सकते हो कि ये बिल्कुल सही इंसान है। तो उसकी पत्नी ने जवाब देते हुए कहा, लोग इन्हें इसलिए गंदा समझते थे क्योंकि ये हर रोज़ शराब की दुकान पर जाकर कई सारी बोतलें खरीद कर लाते थे, पर लोग इनकी असली सच्चाई नहीं जानते थे। वो ये शराब की बोतलें पीते नहीं थे, वो इन शराब की बोतलों को लाकर नाली में बहा देते थे, ताकि जो उनसे सहायता बन सके, ताकि वो शराब को कम कर पाए और आज जो युवा पीढ़ी शराब को पीने वाली थी, वो ना पीकर अपने जीवन को खराब ना करें। और दूसरा, ये हर रोज़ वैश्य धंधा वाले के पास जाते थे, क्योंकि वो उन स्त्रियों को पैसा देकर उनकी आज रात की जो उनका हरण होने वाला था उससे बचा लेते थे, ताकि युवा पीढ़ी भी इस गंदे चंगुल में ना फंसे। पर लोगों को क्या पता असली सच्चाई क्या थी। उनको लगा कि वो डेली खुद यहाँ पर जाते हैं, इनकी वजह से इनका चरित्र खराब हो गया था, पर उनको असलियत क्या पता कि वो दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपने चरित्र को दांव पर लगा दिए थे। तो उनकी पत्नी ने एक बारी उसके पति को कहा था कि आप देख लेना, जो आप ये कर्म कर रहे हो इसका आपको उल्टा ही फल मिलेगा, लोग आपको हाथ तक नहीं लगाएंगे आपको मरने के पश्चात। और ये बात उसकी सच हो रही थी। पर उस व्यक्ति ने अपने पत्नी को ये कहा था कि तुम देख लेना, मेरी अर्थी को राजा और बड़े बड़े मंत्री कंधा देंगे। ये बात सुनकर राजा को बहुत ज़्यादा रोना आया और राजा ने उसकी पत्नी को सारी सच्चाई बता दी कि वही इस राज्य के राजा हैं। तो उसकी पत्नी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और राजा ने भी उन्हें वादा कर दिया कि कल सुबह उसके पति का जनाजा खुद राजा उठाएंगे और राजा उसको कंधे पर लेकर जाएंगे। उसकी पत्नी ये सब जानकर बहुत खुश हुई और अपने पति के कर्मों पर गर्व करने लगी। हमें इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लोग क्या सोचेंगे, हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ अपने अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। चाहे हमें कोई नहीं देख रहा, पर हमें भगवान देख रहा होता है और हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर जो आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन